तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। तहलका इंडिया न्यूज़ में आज मेरे मेहमान हैं शक्तिलाल शाह जी। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं। शक्तिलाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तिलाल जी, राजनीति में आपका आना कब से और क्यों हुआ? धन्यवाद वकील साहब। ये सच्चाई है कि मेरे जीवन की प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, मेरा परिवार है। मेरे पिताजी ने 1990 में मुझे नौकरी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन मेरे मन में एक मिशन भी था और एक विजन भी था। और मैं 91 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। मैं विभिन्न जैसे पदों पे मैंने काम किए, ग्राम पंचायत से लेकर मद्य निषेध, अपने उत्तराखंड के आंदोलनों में। एक मेरे दिल में एक पीड़ा थी कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, और उसी भाव से मैंने राजनीति में कदम रखा। और अपने पिताजी को इसलिए मैं प्रेरणा मानता हूं क्योंकि पिताजी तो वैसे भी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे पिताजी का एक एटीट्यूड था और एक कहते थे कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े कट जाते हैं और छोटे रहते खूब। तो मेरी जो मित्रता और आत्मिकता थी, आज भी वो बहुत गरीब तबके के लोगों से है। मैं वार्ड सदस्य से चला हुआ व्यक्ति हूँ, ग्राम पंचायत रहा, जिला पंचायत रहा, और उसके बाद आज लोगों ने, घनसाली की उस पवित्र और महान जनता ने मुझे विधायक का दायित्व दिया। और मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ कि मैं 5 साल, मुझे चिंता इस बात की आज विधायक बनने का मुझे इतनी खुशी नहीं है जितने उतरने के बाद मुझे अपनी चिंता है कि मेरा आत्मिकता, मेरा व्यवहार, मैं लोगों की सेवा भाव में कहीं कमी ना है। इसके लिए मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं ज़मीनी प्रयास कर रहा हूँ। घनसाली में इससे पहले भी विधायक रहे। मैं सब लोगों को, मैं किसी विधायक पे कोई वो बयानबाजी नहीं करना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई हर इंसान चाहता है, हर विधायक चाहता है, हर जन नेता चाहता है कि मैं जनता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। कि घनसाली से विधायक हूँ, घनसाली का पहला सेवक हूँ। लोगों की जो भावनाएं हैं, आज भी मुझे फ़ोन करते हैं, बेटा मेरी पेंशन नहीं आ रही है। मैंने कई बार प्रधान लोगों से आग्रह किया, मैंने कई बार कैंप लगाने का काम किया। अभी मैंने जो है टीडीसी के माध्यम से फिर कैंप लगाने के लिए निर्देश कर दिए हैं। मैं यथाशीघ्र चाह रहा हूँ कि प्रत्येक न्याय पंचायतों पे हम कैंप लगाकर ये जो पेंशन का जो व्यवस्था है उसको पट्टी पे लाने का काम करें। तो लोगों की वो पुरानी आदत बनी है कि बेटा मेरा पेंशन नहीं आया, बेटा मुझे राशन नहीं मिल रहा, लेकिन मैं उसके लिए भी काम करता हूँ। मैं अभी मैं जब मैं सत्संग से निकल रहा था तो मेरे गांव के एक मैडम का फ़ोन आया मुझे कि बेटा हमारे यहाँ बांध तो कट रहा है लेकिन लोगों ने सूचना नहीं दी। तो लोग आज मुझे ही प्रधान के रूप में स्वीकार करते हैं। मेरी अपना जो व्यक्तिगत जो मेरी संबंध है लोगों से। अच्छा, जिस मकाम पर आप आज हैं, जो जनता ने आपको जो कुर्सी दी है, क्या जनता को आप पूरी तरीके से संतुष्ट करके अपने आप को एक संतुष्ट का सुख भोग रहे हैं? देखिए, मैं ज़मीनी प्रयास कर रहा हूँ और माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। अपने उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनका जो काम करने का एटीट्यूड है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं बताऊँ आप लोगों को, मुझे तो इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरी विधानसभा के अंदर इस बार भारत सरकार से 48 करोड़ रुपए का पैकेज आया PMGSY के तहत, और अभी मुझे उम्मीद है कि 7-8 रोडों का एवं यही पैकेज और आने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी जनता तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरा प्रयास है कि कोई मेरे मन से न टूटे। विकास से तो रहित रहेंगे, कुछ रह जाएंगे चीज़ें, लेकिन मेरे मन से कोई इंसान न टूटे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़मीनी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अच्छा शक्तिलाल जी, आपके आदर्श, जैसे आपने बोला आपके पिताजी हैं, तो पिताजी के भी कुछ सपने होंगे, तो वो सपने भी आपको कभी कभी ये मन में आता होगा कि मैं उनको पूरा करूं। वो कितने पूरे हो चुके हैं, कितने बचे हुए हैं? मेरी चिंता है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको हम पहले पंक्ति में कैसे खड़ा करें। इसके लिए मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं ज़मीनी कामों के लिए, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, अपनी रोडें हो गई, इसके लिए मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि कोई भी गांव इस बार रोड से अछूता न रहे, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, खाली रोड होने से क्या पलायन रुक जाएगा?
देखिए, पलायन तो तब रुकेगा जब हम अपने मन से रोकने का काम करेंगे। नहीं तो मैंने पहाड़ पे देखा, कुछ सच्चाई है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ का कुछ पलायन मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो उसी बेसिक पाठशाला से पढ़ा हुआ हूँ जिस बेसिक पाठशाला में आज मेरे परिवार के पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दुखद विषय है, इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर देखा गया है पहाड़ का आदमी वहीं पर रोज़गार ना मिलने की वजह से फिर वो दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर जो है अपना रुख करता है, और वहाँ पर उसको क्या कुछ मिलता है, कैसे ज़िंदगी बसर करता है, ये सबसे बड़ा एक दुख भरा सवाल है। अगर उनको वही चीज़ वहाँ मिल जाए तो शायद जो है ना, जो आपके आदर्श पिताजी हैं उनको भी कुछ सांत्वना मिले। देखिए, पलायन का जहाँ तक आपने विषय रखा, पलायन की अगर बात करते हैं तो मैं आज 1.25 साल मेरे पूरे हो चुके हैं एज ए विधायक के रूप में। मैंने गांव में भैंस रखी है, मेरी पत्नी भैंस का दूध मुझे देहरादून तक पहुंचाने का काम कर रही है। अब मैंने ये प्रयास क्यों किया, इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं विधायक बना तो कई मेरे मित्रों ने कहा कि आप भी अपलायन कर देंगे। मैं मिसाल कायम करना चाहता हूँ उत्तराखंड के अंदर कि जब तक गुड़ खाना हम स्वयं विधायक बंद नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को गुड़ खाने के लिए मनाही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। मैंने भैंस की है, पूरा गेहूं की बुआई की है, पूरी ज़मीन को मैं चला रहा हूँ। मैंने ट्रैक्टर खरीदा और अपने बड़े वाले बेटे से कहा आप ट्रैक्टर से हल लगाइएगा, और पूरे गेहूं की बुआई की। इसलिए कि जो पलायन का जो एक लोगों ने एक मन बना दिया, उस पर हमें पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं ज़मीनी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मेरे भैंस रखी है, मेरी पत्नी खुद भैंस की देख रेख करती है। मैं जब खुद गांव में जाता हूं, मुझे समय मिलता है तो मैं भैंस के पास जाता हूं, और उस भैंस की तरफ जो मेरा एक मैसेज देने का प्रयास है कि हम विधायक तो आपने बनाया, घनसाली की जनता ने मुझे एक पहला सेवक तो जरूर बनाया, लेकिन मेरी मानसिकता गाँव की तरफ आज भी प्रतिकूल भाव में काम कर रही है। लेकिन शक्तिलाल जी, विधायक बनने के बाद एक राजनीति का जो खुमार है वो ऐसा चढ़ता है कि ज़्यादातर विधायक बनने के बाद लोग लग्जरियस ज़िंदगी जीते हैं। मैं पहली मिसाल देख रहा हूँ, तो ऐसे ये किन लोगों के लिए संदेश है ऐसा? वकील साहब, मेरी बात सुनिएगा, मैं तो कुछ भी फर्क नहीं समझता। मैं इससे पहले भी घनसाली की अपनी महान जनता ने, घनसाली के सम्मानित जनता ने मुझे जो लाड पार दिया, उसका तो मैं मर के भी एहसान नहीं दे सकता हूँ। मैं आज विधायक हूँ, लेकिन इससे पहले जब मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण करता था, तो लोगों का लाड, लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह जो मेरे जीवन में मिला, उसको कभी मैं भूल नहीं सकता, और उस एहसान को मैं मर के भी नहीं दे सकता। लेकिन एक सच्चाई है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से घनसाली की सम्मानित जनता को कि आपके दुख में, आपके सुख में, आपके किसी भी कष्ट में शक्तिलाल के शरीर के अंदर जब तक जान रहेगी तब तक आपकी सेवा तन, मन और धन के साथ करेगा। शक्तिलाल जी, राजनीति में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो क्या लगता है आप जिस तरीके से आपका एक लाइफ स्टाइल है, और जैसे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और एक लग्जरियस ज़िंदगी भी त्याग कर आपने गाय भैंसें पाली हुई हैं, तो क्या लगता है कि आपको वही मकाम जो आप चाहते हैं आपको आगे के जो राजनीतिज्ञ दे देंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मगरमच्छ अटैक कर पाएंगे, क्योंकि इंसान के जो है विचार तो अपने पास सुरक्षित होते हैं, और इंसान बढ़ता विचारों से ही है। जिस इंसान का न तो कोई विजन होता है, जिस इंसान का न तो कोई मिशन होता है, वो इंसान कहीं भी किसी भी भीड़ में खो सकते हैं। लेकिन जिस इंसान का विजन है, जिस इंसान का मिशन है, वो कितनी ही बड़ी लंगर क्यों ना हो जाए, कितनी ही बड़ी भीड़ क्यों ना हो जाए, वो कहीं खोने वाला नहीं है। उसे रास्ता भी मिलेगा और उसे मंजिल भी मिलेगी। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ। तो ज़्यादातर राजनेता हमने ऐसे देखे हैं, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, मैं चाहे भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के भी हों, ठीक है, और जीतने के बाद ज़्यादातर ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं और जनता को भूल जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि पलायन के लिए दुहाई देते हैं लेकिन पलायन खुद कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो मैसेज देने का काम कर दिया ना। मैंने तो मैसेज देने का काम कर दिया कि मैं 70 विधायकों में एक सेवक में भी हूँ, और मैंने अपने जीवन में शुरू कर दिया कि मेरी मैडम आज भी भैंस पाल रही है, और मैं देहरादून में आता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, अपने खेतों में जाता हूँ। मैं दोनों तरफ काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कि मेरा मैसेज है
कि अगर उत्तराखंड को पलायन से रोकना है तो सब लोगों से मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि अपनी धरती माँ से प्यार करो, अपनी जन्मभूमि से प्यार करो। जो लोग अपनी जन्मभूमि से प्यार करेंगे वो जनता से भी प्यार करेंगे, लोगों से भी प्यार करेंगे और क्षेत्र के विकास में भी उनकी बहुत अच्छी भूमिका होगी। अच्छा, आज पहाड़ की ज़मीन खेती ना होने पर रो रही है। ये विषय आपने ठीक कहा। सच्चाई ये है कि कुछ गांव मेरी विधानसभा के अंदर पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। इससे पहले क्या होता है कि गाँव में भरे के भरे लोग रहते थे। किसी गांव में 200 परिवार, किसी में 150 परिवार, किसी में 500 परिवार, किसी में 1000 परिवार। अब क्या हो गया कि मुश्किल से गांव की आबादी लगभग कोई गांव तो, कुछ गांव तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ गांव ऐसे जहाँ 10-15% ही लोग हैं और वहाँ पे बंदर शुअरों का आतंक बहुत ज़्यादा। इसके लिए हम काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। अभी मान्य मंत्री जी, वन मंत्री जी ने अपना स्पष्ट कहा था कि हम बंदर लोगों के आतंक का भी हम पूरा पैसा देने का काम करेंगे। हालांकि इस पर हम बड़ी चिंता कर रहे हैं। और जहाँ तक पलायन पर रोकने का आपने सवाल किया था, इस तरफ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी अपने माननीय मोदी जी की कुशल नेतृत्व में, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी के कुशल नेतृत्व में हमने अटल आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसमें प्रत्येक परिवार को हम 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें देने का काम किया। बहुत ऐतिहासिक फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। ये गरीब, इस पे ना हमने कोई बीपीएल का मानक रखा, ना कोई एपीएल का मानक। 23 लाख परिवार थे, 23 के 23 लाख परिवारों को हमने ये सुविधा देने का काम किया। ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे मुझे लगता है कि कुछ हम लोगों को राहत मिलेगी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी आगे हम और नई चीज़ें लाने का काम कर रहे हैं, जिससे पहाड़ का पलायन भी रुकेगा और पहाड़ का हम चिंता कर रहे हैं, जैसे ज़मीनी चिंता जो हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि हमने 2022 में तो एक वो लिया है ना कि हम 2022 में किसान की दुगनी आय को कैसा करें, इस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्टली काम कर रही है, बहुत गंभीरता से काम कर रही है, बड़ा चिंतन कर रही है। और निश्चित हम 2022 तक कृषक की आय को दुना करने का काम करेंगे। शक्तिलाल जी, मेरी समझ में वो मंत्र नहीं आ रहा है कि किस तरीके से 2022 तक इस काम को करेंगे, जबकि इक्विपमेंट पर आपकी सरकार ने 18% जीएसटी लगा रखी है और जो लग्जरियस गाड़ियां हैं उनके ऊपर कम की जीएसटी लगा रखी है। तो किसान कहाँ जाएगा? फर्टिलाइज़र महंगे हो गए हैं, केमिकल महंगे हो गए हैं। देखिए, हमने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और खाद और बीज पे हम बहुत बड़ी सब्सिडी भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हमने कृषकों को जीरो ब्याज पे कृषकों को कृषि ऋण देने का काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया। इससे पहले क्या होता था कि मैं खुद ग्राम पंचायत पे प्रधान रहा, मैंने कई लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, 6% और 7% हम ब्याज देते थे, हमने वो आज 0 कर दिया। इससे निश्चित किसान को एक ऊर्जा मिलेगी, किसान बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होगा और अपनी ज़मीन की तरफ ध्यान देगा। ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। नहीं तो क्या होता था, किसान दबता जाता था। जो हमारे कृषक लोग हैं वो दबते जाते थे, वो ब्याज पे ब्याज लगता था। इसके लिए इस संदर्भ में हमारी सरकार ने एक 0 पे जो लोन देने का जो काम कर दिया, कृषक को जो फसली ऋण होता है, जो खाद के लिए हम पैसा देते हैं, इस पे एक 0 जो हमने चलाया, एकदम में कोई ब्याज, बिना ब्याज का पैसा जो हम कृषकों को देंगे। इससे मुझे लगता है कि कृषक को निश्चित लाभ मिलेगा। अच्छा, इससे पहले अटल जी की जिस वक्त सरकार थी, औद्योगिक पैकेज यहाँ पर दिया गया था, तो ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब्सिडी खा के भाग गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये क्या कोई जागरूकता इस किस्म की चलाई जाएगी किसानों के लिए भी कि आपके लिए अगर ये योजना है तो आप खेती करो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये भी पूज्य अटल जी ने राज्य भी दिया था और विशेष पैकेज भी दिया था। निश्चित सब्सिडी खा के कुछ लोग भाग गए हैं, उसके लिए हम जांच करवा रहे हैं। हमारी सरकार गंभीरता से ले रही इस मामले को। एक उप निगम समिति में मैं भी सदस्य हूँ, उस पर निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित हम जिन लोगों ने उत्तराखंड को धोखा देने का काम किया ना, उनके पेज टेट करने का काम हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके भी सुखद परिणाम मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ऐसे विधायक शायद मैं पहली बार ही देखे हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर जो है ना इस बात के ख़ास तौर से खिलाफ हैं कि जिस तरीके से और राजनेता चुनाव जीतने के बाद
खुद ही प्लान कर जाते हैं, लेकिन वो प्लान की दुहाई देते हैं। इनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम जहाँ के हैं, अगर हम वहीं के बन के रहें तो शायद जनता पलायन ना करे, और जनता को सारी सुख सुविधाएं देने का काम शक्तिलाल शाह जी ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली है कि उनकी सरकार उन सब कामों को कर रही है जिससे पलायन पर रोक लगाई जा सके। तहलका इंडिया न्यूज़ में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।